जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम लेकर हाजिर हैं मार्च 2024 के तीन सेक्शंस, दैट इज स्टेट न्यूज, साइंस एंड टेक न्यूज एंड डिफेंस न्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। चलिए, सो हियर कम्स योर फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली करंट अफेयर मैगजीन ऑन persianclasses.in। यहां पर आपको जो है मंथली पीडीएफ मिल जाएगी। करंट अफेयर को लेकर एक ऑब्जेक्टिव मंथली ई बुक मिल जाएगी। जो हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं इसी के बेसिस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस, 150 प्लस क्वेश्चंस आपको मंथ वाइज पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डेली, वीकली करंट अफेयर जो हैं उनकी पीडीएफ हैं, मंथली पीडीएफ, 6 मंथली, ईयरली पीडीएफ जो है वो आपको वन टाइम सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगी। जस्ट गो एंड चेक इट आउट। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो यहां पर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला जो आपकी न्यूज है दैट इज तवी फेस्टिवल। ठीक है जी, तवी फेस्टिवल कल्चर ऑफ जम्मू। तवी एक रिवर भी है। सबसे पहले तो यहां पर याद रखने का तरीका, तवी एक रिवर भी है। रादर जो जम्मू शहर है वो इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है जी, तो तवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो तवी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज होस्टेड द एनुअल तवी फेस्टिवल फ्रॉम मार्च 1st to 4th। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया तवी नदी के किनारे पर ही ये जो है सेंटर्ड है, फ्लोइंग थ्रू द जम्मू सिटी। रीजनल कल्चरल वाइब्रेंसी उसको शो करेगा, ठीक है, कल्चर को शो करेगा, जिसमें आर्ट्स, क्यूजीन, लिटरेचर, फोक ट्रेडिशन सबके बारे में यहां पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट है आपका इंडिया फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन जे&के। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, क्योंकि देखिए भारत सरकार का या पूरी दुनिया का फोकस आजकल क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पर है। तो यहां पर हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो, और उस रिन्यूएबल एनर्जी को दो तरीके से हम देखते हैं, एक ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड होता है कि आपने मान लीजिए सोलर पावर प्लांट लगाया और वो बिजली जो है सीधा सरकार के पास जा रही है, आप कोई बैटरीज नहीं रख रहे हैं। जनरली क्या है कि आप बिजली प्रोड्यूस करें, फिर वो बैटरी में जाए, फिर जो है आप जो है उसको यूज करें। ठीक है, लाइक एसी टू डीसी, डीसी टू देन एसी कन्वर्ट करें। बट यहां पर ऐसा एक है आपका जो डायरेक्ट ग्रिड में बिजली जाती है। तो यहां पर जो है बैटरी स्टोरेज के लिए पहला बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जो है कहां पर आई है, जम्मू कश्मीर में, जो सीधा सीधा रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करेगी। तो यहां पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री 20 गीगावाट आर। ठीक है, 20 गीगावाट आर बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम बात करें तो the facility will help industry in cutting more than 5 million tons of carbon dioxide emissions in a year। 5 मिलियन, दैट इज 50 लाख जो है कार्बन एमिशंस जो है कम होंगे, 50 लाख टन जो है कार्बन एमिशंस कम होंगे 2070 तक का। पंचामृत 5 गोल्स हमने रखे हुए हैं। उन 5 गोल में जो सबसे बड़ा गोल है वो 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशंस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने टारगेट रखा है। बहुत सारे देशों ने 2050 का टारगेट रखा है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना ने 2060 का रखा है, हमने 2070 का टारगेट रखा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। जे&के पुलिस लॉन्चेस ऑपरेशन कामधेनु टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग। देखिए कामधेनु जो है हिंदू कल्चर में अगर हम बात करें, हिंदू धर्म में बात करें, तो पायस काउ जो है मानी गई है। तो यहीं पर इससे ये ऑपरेशन का नाम भी है ऑपरेशन कामधेनु। और मकसद क्या है, कैटल स्मगलिंग को रोकना। ठीक है, जम्मू में कैटल स्मगलिंग को रोकना, जम्मू, सांबा, कठुआ पुलिस रेंजेस में कैटल स्मगलिंग को रोकना। नेक्स्ट है आपका होला मोहल्ला बिगेन्स इन हिस्टोरिकल एट हिस्टोरिकल गुरुद्वारा पातलपुरी साहिब इन करतारपुर साहब। ठीक है, करतारपुर साहब, आनंदपुर साहब, ठीक है, हरमंदर साहब बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेस हैं सिख धर्म में। अगर हम बात करें होला मोहल्ला जो है यहां पर, अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है जस्ट आफ्टर द होली। तो होली से याद रखना होला मोहल्ला। ठीक है, काइंड ऑफ यू कैन से इसमें बहुत सारे मार्शल एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, सो इट इज करतारपुर साहिब, 3 days इन आनंदपुर साहिब, एंड इट ओरिजिन डेट्स बैक टू 17th century।
मार्शल आर्ट प्रोवेस, यहां पर स्पिरिचुअलिटी, मार्शल आर्ट्स। देखिए उस टाइम को भी आपको समझना है कि जो धर्म की स्थापना हुई उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अपने धर्म को बचाना। तो यू शुड बी फिट इनफ टू सेव योर ओन रिलीजन, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन औरंगजेब वाज इन पावर। ठीक है, ये जो शुरुआत की गई है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जो कि 10th गुरु माने जाते हैं, हेल्ड द फर्स्ट सच मॉक फाइट इवेंट एट सेक्रेड सिटी आनंदपुर साहिब इन फेब 1701। ठीक है, फेब 1701, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। ठीक है, सो दैट इज द एग्जैक्ट पीरियड जब जो है कहीं ना कहीं जो औरंगजेब की पॉलिसीज थी उसको लेकर जो है आपको रिएक्शन मिलता है महाराष्ट्र में भी, पंजाब में भी, और पंजाब में गुरु गोविंद सिंह जो है उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट आपका सीएम योगी रोल्स आउट एम युवा स्कीम फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स इन यूपी। देखिए सरकार सीधा सीधा, अगर आप प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर काफी ज्यादा फोकस है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि आप सिर्फ जॉब सीकर्स ना बने, जॉब क्रिएटर्स भी बने। तो इसी चीज में जो है मेंटरिंग युवा स्कीम, ठीक है, मेंटरिंग युवा स्कीम जो है उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। मकसद अगेन मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, ठीक है, उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, उद्यमी मतलब आप जो है अपना बिजनेस करें, स्टार्टअप करें। सो एम्स टू प्रिपेयर 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स। ठीक है, 5 लाख तक का जो है आपको लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, और 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करना। सो एलोकेटेड 1000 करोड़ फॉर द बजट 2024-25 के लिए। तो मेंटरिंग युवा स्कीम कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन द उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट। सो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, वैसे जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज ये जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे फर्दर जजमेंट आ गई है। ठीक है, तो ये मान के चलिए 6 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 6 अप्रैल 2024। तो सुप्रीम कोर्ट में ने इस पे स्टे भी लगा दिया है, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका कंटिन्यूएशन, पर अभी के लिए हम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है इसको देख लेते हैं। सो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट डिक्लेयर्ड द यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा कि धर्म के आधार पर जो है एक अलग से बोर्ड बनाना जो है ये सीधा सीधा संविधान का वायलेशन है। आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का, 21 का, और 21A का। 21A राइट टू एजुकेशन, 21 राइट टू लाइफ, एंड जो 15 है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, तो ये सारे आर्टिकल्स का वायलेशन है, एज वेल एज सेक्शन 22 ऑफ यूजीसी। ठीक है, यूजीसी एक्ट, इसका भी ये वायलेशन है। सो सेक्युलर स्टेट हैज नो पावर टू क्रिएट अ बोर्ड फॉर रिलीजियस एजुकेशन, ना तो वो रिलीजियस, एंड फर्दर आपका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो रिलीजियस राइट्स प्रोवाइड करता है? ठीक है, आपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेरे को बताना है। 25 टू 28, 29 टू 30 क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब ब्रॉडली लिख देना, 25 टू 28 ये है, 29, 30 ये है। ठीक है, चलो। सो टू एस्टेब्लिश बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए आप जो है बोर्ड क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की भी फर्दर एक ऑब्जर्वेशन आई है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि उसको लेकर भी 2-3 चीजें हैं, 2-3 एस्पेक्ट्स है, वो डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। ओके, अब जो बच्चे इसमें पढ़ रहे थे, इस बोर्ड के साथ एसोसिएटेड थे, जो स्कूल्स एसोसिएटेड थे, उनका क्या हुआ? तो उनको कहा गया कि वो रेगुलर स्कूल्स में उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो। ठीक है, ये प्ली फाइल की गई थी, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के कहानी है इसमें। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक अनवील्ड इन उज्जैन मध्य प्रदेश। ठीक है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पहला वैदिक क्लॉक जो है लाया गया है। अच्छा, जैसे अब हम जनरली कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाला बात है कि वैदिक क्लॉक में 30 घंटे होते हैं, 30 घंटे, और एक घंटे में 48 मिनट होते हैं, 48 मिनट्स। ठीक है, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम टाइम पीरियड बैठता है। लाइक अगर आप कहें 24 घंटे हैं और 60 मिनट है, ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी इतने मिनट्स। ठीक है, सो अगर आप 30 को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये भी आपका सेम आएगा। ठीक है, आइडिया है रेस कि एक घंटे में 48 मिनट और 30 घंटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है 85 फुट
टावर उज्जैन में जंतर मंतर वहां पर लगाया गया एडजेसेंट टू द गवर्नमेंट्स जेवाजी ऑब्जर्वेटरी। और ये भारत का जो ट्रेडिशनली पंचांग था उसके बेस पर है, उसके आधार पर है, ठीक है। और ये भी इंश्योर किया गया है इसमें इट रिलेटेड टू हिंदू पंचांग, प्लेनेटरी पोजीशंस, मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, प्रेडिक्शंस। अच्छा, मुहूर्त से एक और पॉइंट मेरे को याद आ गया। मुहूर्त जो है 48 मिनट का होता है, 1 घंटे का। कई बार हम शादियों में देखते हैं कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसमें कि लाइक ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस, और ये बिल्कुल अच्छा टाइम है कोई भी पर्टिकुलर सेरेमनी को करने का। सो दैट इज हाउ द वर्ड मुहूर्त, तो दैट इज बेसिकली 48 मिनट्स, ठीक है। चलो, सो ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी के साथ भी अलाइन होगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के कहानी कहां पर है? उज्जैन में, पहला वैदिक क्लॉक। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्स ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अहोम जनरल लचित बरफुखान इन असम्स जोरहाट। देखिए, लचित बरफुखान बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। अगर आप असम में कभी जाते हैं तो वहां पर आपको पता लगेगा। लचित बरफुखान एट हिज बरियल साइट इन ईस्टर्न असम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। देखिए, लचित बरफुखान अहोम किंगडम, अनफॉर्चुनेटली हमारे हिस्ट्री बुक्स में कुछ रीजन की हिस्ट्रीज को लिटरली स्किप कर दिया गया है। एक ऐसा एम्पायर जिसने मुगल सल्तनत को या मुगल एम्पायर को अपने पीक समय पर हराया है, और एक बार नहीं हराया, कई बार हराया है। ये असम के प्लेन्स में आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर किंगडम था 600 साल तक, ठीक है। 600 साल तक 19th सेंचुरी में जाकर जो है इस कह लीजिए जो किंगडम है इसका पतन होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए मिलिट्री कमांडर रहे हैं जिनका नाम है लचित बरफुखान, जिन्होंने कम संख्या के होते हुए भी एक बड़ी सेना, एक शक्तिशाली मुगल सेना को हराया लचित बरफुखान। तो ये श्रेय जो है उस उनको जाता है। इनका जो है रिसेंटली अगर आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम्स में भी ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है इनके बारे में, ठीक है। सो इट इज डिजाइन्ड एंड कंस्ट्रक्टेड बाय रिनोन्ड स्कल्प्टर राम वंजी सूतर। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि लाइक अगर आप अयोध्या में देखें राम मंदिर में, तो वो जो मूर्ति है, ठीक है, रामलला जी की, वो रामलला की मूर्ति किसके द्वारा डिजाइन की गई है, ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपने लिखना है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। और यहां पर जो है इनके बारे में अगर मैं और बात करूं तो बैटल ऑफ सराई घाट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बैटल ऑफ सराई घाट जिसमें कि मुगलों को हराया गया था, ठीक है। एंड एट दिस पीरियड ऑफ टाइम औरंगजेब वॉज इन पावर। और जैसे मैंने आपको कहा कि मुगल जो एम्पायर है वो अपने पीक पर था, ठीक है। सो he successfully defended Assam against the mighty Mughal forces led by Raja Ram Singh I। ठीक है जी। तो लचित बोरफुकन अहोम किंगडम, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है अहोम किंगडम कहां पर था? दैट इज असम। चलिए, नेक्स्ट आपका सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स असम्स मूव टू विड्रॉ नोटिफिकेशन ऑफ पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर एक थोड़ा सा विवाद क्या हुआ रिसेंटली कि देखिए कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जब नोटिफाई किया जाता है ना प्रोसीजर में, तो उसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला क्या होता है, उसमें जो है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की रिक्वायरमेंट चाहिए, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का भी अप्रूवल चाहिए, ठीक है। एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसका अप्रूवल चाहिए होता है, और सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है। बट ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ, जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो नोटिफाई की गई थी, ये बिना कैबिनेट की मंजूरी के, मतलब प्रोसीजर फुलफिल नहीं किया गया था, ठीक है। अब जो है सरकार क्या चाहती है, इसको वापस लेना, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई नहीं, ठीक है, क्या मंशा सही थी, ठीक है, दैट इज यू कैन से सो हैड फाइल्ड अ प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट टू डी नोटिफाई प्राइम वन हॉर्न राइनोसॉर। वन हॉर्न राइनोसॉर, एक सिंह का गैंडा, जिसके लिए बहुत फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क माना जाता है। तो ये जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको सेकंड काजीरंगा नेशनल पार्क कहा जाता है। मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद जो वन हॉर्न राइनोसॉर आपको मिलते हैं वो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिलते हैं, ठीक है जी। सो यहां पर जो है असम गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1998 में, बट अगेन प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया था, ठीक है जी। तो इसको लेकर वो डी नोटिफाई करना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब रुक जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो मिनी काजीरंगा इसको कहा जाता है। फ्लड प्लेन्स हैं रिवर ब्रह्मपुत्र, और हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ, हाँ ये इंटरेस्टिंग है,
पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनोसॉर हैं, और डेंसिटी के हिसाब से देखेंगे, डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एकड़, पर यूनिट हेक्टेयर, ठीक है, के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर है, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। पवित्रा से पवित्र याद रख लेना, ठीक है, पवित्र असम में, ठीक है, कामाख्या मंदिर बहुत पवित्र माना जाता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, वन हॉर्न राइनोसॉर वन ऑफ द 5 राइनो स्पीशीज हैं, और ये वन हॉर्न राइनोसॉर, ग्रेट वन हॉर्न राइनोसॉर इंडिया में ही मिलता है, ठीक है, वल्नरेबल है, और साइट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी शेड्यूल 1 में आता है। चलो, तो ये है आपका एक सींग वाला गैंडा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका चापचरकुट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस मिजोरम, ठीक है। तो इसको पहले तो याद करने का तरीका समझ लेते हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जी कैसे याद करें, कोशिश ये रहती है कि ट्रिक्स कुछ ना कुछ कहानी बन जाए, तो फैक्ट भी याद रह जाए और उसके पीछे कहानी क्या है वो भी समझ लें, ठीक है। 2 चीजों पे मैं हमेशा फोकस रखता हूं कि फैक्ट्स याद हो जाए और उसके पीछे की जो कहानी है, एक न्यूज के पीछे की कहानी एनालिसिस है, वो भी आपको समझ आ जाए, ठीक है। देखो, चाप चर, चर से याद रख लेना चार, चार मतलब 4 दिशाएं, ठीक है, चारों दिशाओं में कौन है, राम है, भगवान राम है, ठीक है, चारों दिशाओं में भगवान राम है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलो, अब ये चापचर कुट फेस्टिवल क्या है, बहुत फेमस है, झूम खेती, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, इसके अलग अलग नाम है दुनिया भर में, ठीक है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती बेसिकली क्या होता है कि किसान जो है फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा पैच जो है काटते हैं और वहां पर खेती करते हैं 3, 4, 5 साल तक, जब तक कि वहां पर न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, देन दे लीव दैट पैच ऑफ द फॉरेस्ट, देन दे गो फॉर अनदर पैच ऑफ फॉरेस्ट। दैट इज हाउ, दैट इज व्हाट वी कॉल द झूम खेती। अब क्या होता है कि एक पूरा जंगल, घना जंगल, ठीक है, आई हैव सर्व्ड इन नॉर्थ ईस्ट सो आई कैन टेल यू, आई हैव सीन फ्रॉम द वेरी फ्रंट, ठीक है, कि पूरे के पूरे जंगल को काटना इट्स अ वेरी टफ टास्क, बहुत घना जंगल है और बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो वहां पर उसको काटना और उसके बाद जो है फिर वो खेती के लिए तैयार हो जाता है वो पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड। तो उस जब वो काट लिया जाता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो सेलिब्रेटेड अक्रॉस द स्टेट विद फूड ट्रेडिशनल फर्वर एंड फेस्टिविटीज। सो सेलिब्रेटेड थैंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर मोस्ट आर्डेस्ट टास्क ऑफ झूम ऑपरेशन जंगल क्लियरिंग, ठीक है। तो ये 4 दिशाओं में भगवान राम और चापचूर कुट फेस्टिवल, ठीक है, क्या है इसके पीछे, झूम खेती कंप्लीट हो गई है और अब खेती के लिए तैयार है, तो उसको सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है स्थानीय लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट्स सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा, बट फैक्ट के लिए आप मान के चलिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, मैं बिल्कुल कैमरे पे कह रहा हूं, ये आपको किसी ना किसी पेपर में क्वेश्चन ये मिलेगा मिलेगा। अब किस पेपर में पूछेगा नहीं पता, बहुत सारे एग्जाम हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, सो इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय, पहले तो देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ, ठीक है जी, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,000 फीट। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, 13,000 फीट की हाइट पे है ये। ये असम को कनेक्ट कर रहा है किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य जिसको पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा कहा जाता था, अब हम उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, जिसको चाइना क्या कहता है, सदर्न तिब्बत कहता है। चाइना पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है अपना मानता है, मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, खासकर जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, उसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है। द आइडिया हियर इज कि वहां पर हमारे लिए जो बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी टफ है, दुर्गम इलाका है, तो वहां पर हमारे ट्रूप्स की मूवमेंट जो है आसानी से हो सके, इसके लिए ये टनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं वहां का जो टूरिज्म है वो भी डेवलप होगा। जब टूरिज्म डेवलप होगा, स्थानीय लोगों को इनकम होगी, तो ऑब्वियसली उनका आर्थिक स्तर भी बढ़ेगा, ठीक है। सो इट इज अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन टनल एट एन ऑल्टीट्यूड अबव 13,000 फीट, ठीक है। सो ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू तवांग अक्रॉस द सेला पास, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंडिया के लिए, मतलब एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी। चलिए, इट इज करेंटली विजिबल टू चाइनीज एंड हैज कैन ऑब्जर्व ऑल काइंड्स ऑफ मिलिट्री कंटोनमेंट्स, ठीक है। तो सेला पास जो है, लाइक चाइनीज कैन सी के कौन कौन से ट्रक जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ दिस टनल बिकम्स इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट आपका बिचौम बिकम्स अरुणाचल प्रदेश 27th डिस्ट्रिक्ट। सो एक नया डिस्ट्रिक्ट बना है अरुणाचल प्रदेश में। आइडिया क्या है कि बेसिकली किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, प्रशासनिक जो है कह लीजिए जरूरतें बढ़ रही हैं, तो एक और राज्य यहां पर बनाया गया है। मार्च में ही एक और राज्य भी था, ठीक है, दैट इज केई पेन्योर कार्व्ड आउट ऑफ लोअर सुबनसिरी। तो दो डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, एक केई पान्योर, वो भी मार्च में बना है, ठीक है। इसके अलावा बिचौम वो 27th डिस्ट्रिक्ट बना है। ये वेस्ट और ईस्ट कामेंग से निकला है। देखो अगर आप दिहांग, दिबांग रिवर्स, कामेंग, ठीक है, ये सारी क्या है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तीस्ता। ओके, नेक्स्ट आपका पीएम लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर 2880 मेगावाट दिबांग। देखो दिबांग आ गया तो कहां पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं, आई थिंक ये दिबांग दिहांग ये याद रहना चाहिए कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। सो लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट एनएचपीसी के द्वारा है, ठीक है, एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, और 278 मीटर हाई डैम। सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो अरुणाचल प्रदेश में लोकेशन, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड, नॉट इंडिया, ठीक है, दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। नेक्स्ट है गौरसम कोरा फेस्टिवल इन तवांग्स जेमिथांग, ठीक है जी। सो यहां पर जो है गौरसम कोरा फेस्टिवल कहां पर है, तवांग में। तवांग कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस मोनेस्ट्री इन तवांग, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। अगर आप बात करें तिब्बतन बुद्धिज्म का काफी इंपॉर्टेंट एक सेंटर माना जाता है, ठीक है। सो गौरसम कोरा फेस्टिवल जो है ये आपका 93 फुट टॉल स्तूप फ्रॉम 7 to 10th मार्च यहां पर हुआ, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर जो 14th दलाई लामा थे फाउंड रिफ्यूज अपॉन हिज एस्केप फ्रॉम तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत से जब वो आए थे तो यहीं पर रुके थे, ठीक है। गोरा जो है कहां पर पहुंचा, तवांग पहुंचा। गोरे कहां पर पहुंचे, तवांग पहुंचे, क्योंकि तवांग को लेकर डिस्प्यूट है, और यूएस यूके में जो गोरे रहते हैं वो आए हैं देखने, ठीक है, कि चाइना कहां पर है, क्योंकि उनका फोकस अब चाइना के अगेंस्ट हो रखा है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि गोरे पहुंचे हैं तवांग में, ठीक है, गोरसम कोरा फेस्टिवल। इस साल का जो थीम था वो जीरो वेस्ट फेस्टिवल था। ये एक इंटरेस्टिंग है कि मतलब आप सोचो कि उस दुर्गम इलाके में भी लोगों को ये समझ है कि हाँ जी हमें अपने पर्यावरण का ख्याल रखना है, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखना है, ठीक है। सो इसमें भूटान के भी बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट उडी सर्व, ठीक है। तो यहां पर पहले तो याद कर लेते हैं, उडी सर्व, उडी से आएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा, और सर्व से आएगा बजाज फिनसर्व। बजाज फाइनेंस आपने कंपनी सुनी होगी, काफी बड़ी कंपनी है बजाज फिनसर्व, ठीक है। उनकी एक और कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व बेसिकली क्या करेगा, एक प्रोग्राम बनाएगा जिसमें 100 घंटे की टीचिंग होगी, 100 आवर्स की टीचिंग होगी, और ये 100 आवर्स की जो टीचिंग होगी ये जो है, जो वहां के स्थानीय बच्चे हैं ओडिशा के, वो सीख पाएंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। और ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगा, अब बजाज फाइनेंस किससे रिलेटेड है, बजाज फिनसर्व किससे रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो फाइनेंस से रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो है इस कोर्स को लॉन्च किया गया है, फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ओडिसर्व इंपार्ट नॉलेज एंड स्किल्स टू ग्रेजुएट्स थ्रू बजाज फिनसर्व सर्टिफिकेट प्रोग्राम, बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ठीक है। तो इनकी जो कोर कंपिटेंसी है उसी पे इन्होंने कोर्स बना दिया कि हाँ जी हमें उसके बारे में नॉलेज है, तो कोर्स बना दिया। 100 आवर्स का वो कोर्स है, वहां के स्टूडेंट्स के लिए है। तो याद हो गया आपको ओडी और सर्व, ठीक है, सर्व से बजाज फिनसर्व, ओडी से उड़ीसा हो गया, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट इंडोर एथलेटिक सेंटर इन भुवनेश्वर। देखिए उड़ीसा सरकार ने हमेशा से एक बात बहुत श्रेय देने वाला है, स्पोर्ट्स को लेकर बहुत काम किया है, ठीक है। रिसेंटली अगर आपने हॉकी को देकर, हॉकी वर्ल्ड कप को लेकर देखा होगा, काफी इनिशिएटिव लिया गया है। तो यहां पर पहला, भारत का पहला इंडोर एथलेटिक सेंटर बनाया गया। अब इससे होगा क्या वो बताऊंगा, पहले देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो यहां पर इस कलिंगा स्टेडियम है, ठीक, कलिंगा स्टेडियम। सो इंडोर एक्वेटिक सेंटर जो कि प्रॉपर जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का स्विमिंग पूल होगा, और इसके अलावा डाइविंग सेंटर, इंडोर डाइविंग सेंटर,
एंड ट्रैक बनाया गया है प्रॉपर, ठीक है, ट्रैक बनाया गया है 10,000 स्क्वायर मीटर्स का। इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के गेम्स हो पाएंगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ये अपने आप में एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का हब बन सकता है, ठीक है। जब इंटरनेशनल टूरिज्म सॉरी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं तो उससे टूरिज्म भी बढ़ता है, ठीक है, टूरिज्म बढ़ता है, उस जगह का कल्चर प्रमोट होता है, बहुत सारी चीजें जो हैं वहां पर बेनिफिट होता है उस राज्य को। ओके, नेक्स्ट आपका उड़ीसा सेलिब्रेटेड पाखला दिवस और पाखला डे, ठीक है, पाखला डे। सो इट इज अ उड़िया टर्म जिसमें कि कुक्ड राइस होता है जो कि लाइटली फर्मेंटेड होता है, ठीक है। तो ये यहां पर अगर आप देख सकते हैं, दिस इज द पाखला, ठीक है। सो पाखला दिवस यहां पर बनाया जाता है उड़ीसा में। सो इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है, जगन्नाथ पुरी से है, ठीक है, जगन्नाथ पुरी से। तो पुरी से जो है याद रख लेना, जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ से है जगन्नाथ पुरी, तो पुरी से पाखला, ठीक है, पाखला पुरी। ओके, नेक्स्ट आपका फर्स्ट ASTDS टग ओशन ग्रेस, ठीक है। ये ASTDS क्या है, थोड़ा सा टफ है, चलो एक बार देख लेते हैं। सो टग, टग मतलब खींचना, ठीक है। सो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड टग डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन ये अप्रूव किया गया है। इसका मकसद क्या है कि ये एक ओशन ग्रेस मतलब खींच के लेके आना किसी चीज को, और यहां पर एक मेडिकल मोबाइल यूनिट होगा। मेडिकल मोबाइल यूनिट हो गया कि ऑब्वियसली दूर दराज के इलाकों तक, जो आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे दूर दराज के गांव हैं, उन तक जो है मेडिकल सुविधाएं, दवाइयां जो है पहुंचाई जा सकेंगी, ठीक है। सो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। चलो, और ये भी इसमें टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जितने टग्स होंगे उसमें 50% टग्स जो हैं वो ग्रीन टग्स होंगे। ग्रीन, जहां पर आजकल ग्रीन आ गया मतलब वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड महतरी वंदना योजना इन छत्तीसगढ़। देखिए ये ऑन द वेरी सिमिलर लाइंस व्हाट हैपेंड इन मध्य प्रदेश, लाडली बहना योजना, तो उसी तर्ज पर जो है छत्तीसगढ़ सरकार भी एक योजना लेकर आई है, महतरी वंदना योजना। सो जिसमें लेडीज को जो है 1,000 रुपया महीना दिया जाएगा, 12 महीने के तो 12,000 रुपया हो गया। इसमें 23 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाएं जो है कवर होंगी। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए वो महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको वो जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो है वो महिला जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए, पेंशनर नहीं होनी चाहिए, तो ये 2-3 उसमें एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज 23 साल से लेकर 60 साल तक की महिलाओं को ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। 70 लाख महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, ठीक है। सो विडो री मैरिज, ठीक है। आप सोच के चलिए कि हम हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में 1850s 1860s में पढ़ना शुरू करते हैं कि विडो री मैरिज को लेकर जो है बहुत सारी मूवमेंट्स हुई हैं। काफी सारा जो सोशल एक्टिविस्ट थे उस समय के, सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने काफी काम किया उस समय पर। आज भी ये काम चल रहा है, ठीक है, विडो री मैरिज को लेकर। तो यहां पर जो है झारखंड की सरकार ने अपने आप में एक इनिशिएटिव लिया है और ये कहा है कि अगर मान लीजिए इंसेंटिव दिया जाएगा 2 लाख रुपए का, ठीक है, तो उनको जो है शादी के मतलब सेकेंड मैरिज के बाद 1 साल के अंदर अंदर जो है पहले हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट जो है सरकार को जमा करना पड़ेगा, और जो है उनको ये सरकारी मदद जो है दी जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेंपल इन राजस्थान। तो राजस्थान में पहला ओम शेप्ड टेंपल बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। प्रॉपर जो है ओम शेप्ड जो है टेंपल, आप यहां पर इसको इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ओम शेप बहुत क्लियरली विजिबल है। तो ये पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इसका फाउंडेशन स्टोन 1995 में रखा गया था, बहुत साल पहले, ठीक है, लगभग 29 साल, ठीक है। और जो है इसमें भगवान शिव, ठीक है, 1008 आइडल्स ऑफ लॉर्ड महादेव एंड 12 ज्योतिर्लिंग एंड टॉम्ब ऑफ गुरु माधवानंद जी, ठीक है। तो ये जो है एक सीधा सीधा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ओमकार शेप में टेंपल कहां पर बना है, दैट इज राजस्थान। नेक्स्ट है मिस्टीरियस क्रेटर इन गुजरात कुड बी द रिजल्ट ऑफ एस्टेरॉयड इंपैक्ट। एक गुजरात में एक कह लीजिए क्रेटर, क्रेटर क्या होता है, खड्डा। बेसिकली मान लीजिए कोई एस्टेरॉयड है, जब वो धरती पे हिट करेगा तो वो बहुत स्पीड से हिट करेगा, सो इट विल क्रिएट अ क्रिएटर, खड्डा क्रिएट करेगा। तो उस खड्डे का नाम क्या है, हाँ जी, लूना, ठीक है। कहां पर गए, लूना में गए, गुजरात में।
ठीक है, गुजरात में लूना पर, तो एक ऐसे समझ लो गुजरात लाइक लैंड ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो वहां पर एक व्यक्ति लूना से गया, बहुत मेहनत करी और अब वो मर्सिडीज में घूमता है। सब स्टोरीज गोज लाइक दिस, ठीक है। तो कुछ भी आप बना सकते हो। तो 1.8 किलोमीटर वाइड क्रेटर, और ये कहा गया है कि बहुत हाई इंपैक्ट यहां पर हुआ होगा। और नोटेबल इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ इरिडियम इन द सॉइल, ठीक है, दिस इंडिकेट्स लाइकली इंपैक्ट ऑफ एन आयरन मीटेरॉइड, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें आयरन म्यूटेराइड, मतलब वो ऐसा म्यूटेराइड हो। म्यूटेराइड क्या है, अब ये भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है, म्यूटेराइड्स क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो एस्टेरॉइड समझ लो। एस्टेरॉइड्स को हम क्या कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स। मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे प्लैनेट, जब हम प्लैनेट की फॉर्मेशन में देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोटो प्लैनेट्स, प्लैनेटेसिमल्स आपस में जुड़कर कॉलियस होकर प्लैनेट बने, ठीक है। वन ऑफ द थ्योरी ये कहती है, बट वो कहती है कि जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉइड्स थे ये जुड़ नहीं पाए, तो इसके लिए इसको हम माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। अब इनमें से कई बार क्या होता है कि ये छटक कर आ जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो जब ये आ रहा होता है तो मीटेरॉइड कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जब हमारे सरफेस में आ जाता है तो मीटियोर कहलाता है। अगर ये सरफेस में बहुत बड़ा है और बर्न नहीं हो पाता, जिसको कहते हैं टूटता हुआ तारा, ठीक है, टूटता हुआ तारा, विश मांग लो पूरी हो जाएगी, है ना। तो दैट इज एक्चुअली नॉट टूटता हुआ तारा, दैट इज मीटेराइट। सो मीटियोर जब वो अगर बड़ा है और वो बर्न अप नहीं हुआ एंड एंड अप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो दैट इज व्हाट वी कॉल द मीटेराइट, ठीक है। मीटेरॉइड, मीटियोर, मीटेराइट, सो ये डिफरेंस भी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ज्योग्राफी का छोटा सा कंसेप्ट है। चलो, सो दिस इज लूना क्रेटर, ठीक है, ओके। टोल फ्री 10.5 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन वर्ली एंड मेरीन लाइंस इज नाउ ओपन, ठीक है। वर्ली एंड मेरीन लाइंस जो हैं ओपन अप हुई हैं। लगभग 10 किलोमीटर लंबा ये सफर होगा। मकसद क्या है कि जो कंजेशन थी वो कम हो जाएगी। जो सफर लगभग 40 से 45 मिनट का था वो 10 मिनट में पूरा हो जाएगा। सो 9 किलोमीटर लॉन्ग कॉरिडोर फ्रॉम वर्ली टू मरीन ड्राइव ये है। और इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मुंबई कोस्टल रोड। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को अहिल्या नगर, ठीक है। अहमदनगर को नाम बदलकर रख दिया गया है अहिल्या नगर, ठीक है। सो अच्छा, महाराष्ट्र में एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम चेंज हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ये आज का पहला दूसरा क्वेश्चन जो भी मैंने पहले पूछा होगा उसके बाद का क्वेश्चन ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र में रिसेंटली एक और डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है चेंज हुआ था, वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है जी। आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि वीडियोस में नीचे आंसर लिख रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। ये आपकी कंसोलिडेशन के लिए बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको कई कुछ आंसर गूगल पे सर्च करने पड़ रहे हैं, बट दैट शोज योर इंक्विजिटिवनेस टू जस्ट गो एंड सर्च एंड फाइंड आउट द आंसर्स व्हिच आई एम आस्किंग यू। कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैं 4-5 क्वेश्चन हर सेशन में पूछ रहा हूं, ठीक है, ताकि आप उसको लिखें, आपके माइंड में वो रहें क्वेश्चंस, ठीक है। रिलेट करना बहुत जरूरी है। चलो आगे चलते हैं। अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। सो अहिल्याबाई होलकर मराठा क्वीन, ठीक है। सो होलकर डायनेस्टी मराठा, एक सीरीज भी आई थी अहिल्याबाई होलकर उनपे। एंड हर हस्बैंड डाइड इन द बैटल ऑफ कुंभेर 1754। 1767 से लेकर 1795 तक शी रूल्ड, ठीक है। एंड खासकर इनके बारे में एक और खास बात कही जाती है कि कह लीजिए उस समय पर हिंदू टेम्पल्स का जो डिस्ट्रक्शन था उसको मेंटेन करने में इनका काफी बड़ा योगदान रहा, ठीक है। ग्रेट पाइनियर एंड बिल्डर ऑफ हिंदू टेम्पल्स। एंड जोन की ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है इनको द फिलोसफर क्वीन कहते हैं, ठीक है, द फिलोसफर क्वीन इनको कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू बाय लैंड इन कश्मीर, ठीक है। देखिए 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 था तो वहां पे एक बहुत क्लियर आइडिया था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति के अलावा कोई और जो है वहां पर लैंड नहीं ले सकता था। अब जो है ऑब्वियसली 370 खत्म हो गया है। अब यहां पर महाराष्ट्र सरकार जो है ऑफिशियली वहां पर जमीन लेगी। किस लिए लेगी जमीन महाराष्ट्र सरकार? ऑब्वियसली वहां पर एक जैसे महाराष्ट्र सदन या महाराष्ट्र भवन, खासकर अगर आप मेट्रो सिटीज में है तो आपने ये कंसेप्ट देखा होगा कि दूसरे राज्य सरकारें जो हैं वो अपनी एक पर्टिकुलर लैंड जो है वहां पर एस्टेब्लिश करते हैं। वहां पर उनके कह लीजिए जो
पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जाकर रुकते हैं, और भी लोग रुक सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रुक सकते हैं। सो दैट इज हाउ द बेसिकली उससे क्या होता है, टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है, कनेक्ट बढ़ता है उस पर्टिकुलर स्टेट के साथ। सो इट्स सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बाय लैंड इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ टूरिस्ट फैसिलिटी फॉर द स्टेट्स पीपल। सो फर्स्ट एवर स्टेट भवन होगा ये वैली में, तो पहली बार कोई राज्य सरकार जो है कश्मीर में जाकर ये काम करने जा रही है। सो दैट इज द महाराष्ट्र। नेक्स्ट है फ्लाई 91, इंडिया न्यूएस्ट रीजनल एयरलाइन, ठीक है जी। अगर आपने जनवरी में देखा होगा कि लक्षद्वीप, मालदीव काफी कंट्रोवर्सी चली, आई होप आप सबने वो पढ़ा होगा या सुना होगा। तो अब यहां पर देखा, लक्षद्वीप के टूरिज्म को बढ़ाने की बात की जा रही है, ठीक है, सीधा सीधा वहां पर इशारा यही था कि लक्षद्वीप जाएं आप, मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाएं, जो पैसा देश से बाहर जा रहा है वो देश में ही रहे। तो यहां पर एक फ्लाइट शुरू की गई है गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टू अगाती इन लक्षद्वीप, ठीक है, अगाती इन लक्षद्वीप। अब मेरे को आप लक्षद्वीप में तीन चीजें बताएंगे, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और एक 10 डिग्री चैनल भी है अंडमान निकोबार में, है ना। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, डिग्री चैनल बेसिकली क्या होता है, लेटीट्यूड, ठीक है। सो किस किस के बीच में ये डिवाइड करता है 8 डिग्री चैनल, चलो बता देता हूं, मालदीव्स और लक्षद्वीप को अलग करता है, मिनी कॉय को अलग करता है, मिनी कॉय को और रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप को अलग करता है कौन सा, 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार को। चलो एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, डंकन पैसेज बताओ, डंकन पैसेज किस किस को अलग करता है, ठीक है। तो यहां पर जो है फ्लाइट चलाई गई है गोवा से लक्षद्वीप अगाती, ठीक है, कमर्शियल सर्विसेज फ्रॉम मार्च 18 कनेक्टिंग गोवा टू बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंद्लू हाउसिंग स्कीम। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये आपकी आ रही है तेलंगाना में। तेलंगाना गवर्नमेंट अनाउंसेस लॉन्च ऑफ इंदिरमा हाउसिंग स्कीम। सो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने और उन्होंने जो है हाउसिंग सॉल्यूशंस इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस के लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए नया घर बनाने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा अगर आपके पास प्लॉट है, और जो लैंडलेस पुअर हैं उनको जमीन भी दी जाएगी और उनको घर बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सबके लिए घर बनाने की बात की जा रही है। अगेन आज मैं जब ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, वैसे अगेन अप्रैल की न्यूज है, पर आज न्यूज ये भी आई है कि तेलंगाना सरकार ही इसी कड़ी में, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो गांव क्षेत्रों में घर, अपना घर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको तेलंगाना सरकार ने नहीं इंप्लीमेंट किया था। बीआरएस गवर्नमेंट जो थी, भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो पहले टीआरएस हुआ करती थी, तो अब जो है सरकार ने, वहां की जो सरकार है, रेवंत रेड्डी जी की सरकार है, उन्होंने कहा है कि नहीं, हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार की स्कीम को लॉन्च मतलब इंप्लीमेंट करेंगे तेलंगाना में, ठीक है। सो दैट इज इन लाइन विद दिस न्यूज ओनली। अगेन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेलिब्रेट 17 सितंबर एज हैदराबाद लिबरेशन डे। 17 सितंबर बहुत हिस्टोरिक डे, 1948 में, ठीक है जी, जब ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था, ठीक है। हैदराबाद जो कि ऐसे याद रखना, हैदराबाद निजाम, ठीक है, उस समय पर यह कहा जाता है कि निजाम जो है दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आता थे, ठीक है, टॉप 10 होगा, टॉप 15 होगा, बट मतलब कहने का मतलब दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से था। और जो है वहां पर रिच लोग पोलो खेलते थे, ठीक है, ठीक है, रिच लोग घुड़सवारी करते हुए पोलो खेल रहे हैं, तो ये ऐसे याद रखना, पोलो वहां पर हैदराबाद में ये भाई साहब पोलो खेल रहे थे। अब पोलो खेलते हुए, ठीक है, विकेट इनकी गिरा दी और हैदराबाद स्टेट फाइनली जाकर जो है भारत का हिस्सा बना। और सीरियस नोट, इसमें जो है अगर आपको ध्यान रखना है, रजाकार्स को ध्यान रखना है, ठीक है, एक मिलिशिया तैयार किया गया था निजाम के द्वारा, जिसमें आम लोगों पर अत्याचार किए गए थे। देन फाइनली अंडर द एबल गाइड लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, फाइनली मिलिट्री एक्शन किया गया यहां पर और हैदराबाद स्टेट को का विलय किया गया भारत में। नेक्स्ट आपका पांडवलू गुहाला, ठीक है, गुहालू, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया। ये पर्टिकुलर लोकेशन पांडव, ठीक है, पांडव ये लोकेशन है आपकी कहां पर, तेलंगाना में। सो इट इज देयर इन द तेलंगाना। ये बेसिकली ये पर्टिकुलर जो साइट है ये जियो हेरिटेज है। जियो हेरिटेज होता है बेसिकली, जियो मतलब अर्थ, ठीक है, ऐसी कोई लोकेशंस जो बहुत पुरानी हैं, ठीक है, जिससे आपको इवोल्यूशन ऑफ अर्थ को जानने में भी मदद मिलती है। ये हिमालय से भी पुरानी है। देखो हिमालयस को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, 50 से 60 करोड़ साल पहले बना है, 5-6 करोड़ साल पहले।
50 से 60 मिलियन ईयर्स पहले, या कह ले 5 से 6 करोड़ साल पहले, ठीक है। सो इट इज वेरी रीसेंट। अगर हम धरती के टाइम स्केल को देखें, ठीक है, जोलॉजिकल टाइम स्केल जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये जो पर्टिकुलर रॉक्स हैं ये उससे भी पुरानी है, ठीक है। सो जियोलॉजिकल मार्वल ओल्डर देन हिमालयस एंड सोल जियो हेरिटेज साइट इन तेलंगाना, कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जैसे मैंने आपको बताया कि धरती की इवोल्यूशन के बारे में समझने में हमें मदद मिलती है। एंड दिस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पेरेंट बॉडी है जो कि इस ऐसी चीजों को कंजर्व करने के लिए काम करती है। आगे चलते हैं, न्यूलिथिक चाइल्ड बरियल साइट अनअर्थ इन चंगलापट्टू तमिलनाडु, ठीक है जी, अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस को देखेंगे, काफी पूछता है कि कहां पर आपको पोर्ट बरियल मिलता है जी, कहां पर, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। आर एच लाइक 37 सिमेट्री जो है कहां पर मिलती है। सो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट पर्टिकुलर एग्जैक्ट वर्ड। सो ये सारे क्वेश्चन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड पूछता है आपका, तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक चाइल्ड बरियल साइट अनअर्थ इन चंगलपेट्टू तमिलनाडु, ठीक है, यहां पर ये साइट मिली है। न्यूलिथिक का मतलब क्या होता है? न्यूलिथिक का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू, ठीक है, न्यू स्टोन एज, कौन सी एज? ठीक है, बेसिकली आयरन एज। सो मेनी यहां पर ancient burial site of child with port burial dating back to Neolithic period. So age of the child could be 9 and 11. इसका टाइम पीरियड ना नियोलिथिक का वेरी करता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप इसको गूगल करेंगे, मोटा मोटा अगर आप बात करें तो 5500 BCE बिफोर कॉमन एरा टू 4000 BCE बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ये बात चल रही है। नेक्स्ट है, केरल इंट्रोड्यूसेस सबरी के राइस टू काउंटर सेंटर्स भारत राइस। यहाँ पॉलिटिक्स, चावल में पॉलिटिक्स होगी। एनीवेज, हमारा मकसद पॉलिटिक्स डिस्कस करना बिल्कुल भी नहीं है। सो यहाँ पर क्या है कि देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो चावल दिए जाता है उसमें भारत राइस लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर केरल ने कहा कि नहीं, हम लोकल नाम लेकर आएंगे, सबरी के राइस, ठीक है। सो केरल इज इंट्रोड्यूसिंग सबरी के राइस विल बी एक्वायर्ड एट 40 रुपए, लोगों को, आम लोगों को 29 रुपए में दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर भारत राइस की जगह क्या वर्ड यूज किया जाएगा? सबरी के राइस, ठीक है। तो शबरी के बेर और शबरी के राइस ऐसे याद रख लो, केरल में शबरी के राइस। केरल वैसे भी जो स्टेपल डाइट है दैट इज राइस, और वहां पर जाकर शबरी के राइस खा रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट, ठीक है जी, मीट आइरिस, इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर, ठीक है जी। इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर जो है आइरिस आ गई है। आइरिस क्या होता है? आइरिस आंख का एक पर्टिकुलर कंपोनेंट है। क्या करता है आइरिस? बताना। आइरिस, प्यूपिल, रेटिना, कॉर्निया, है ना। तो आइरिस क्या करता है बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में। चलो, सो यहां पर ह्यूमनाइड है जिसका नाम रखा है आइरिस, अनवील्ड एट KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल तिरुवनंतपुरम में। और ये बनाया गया है अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब जो है कह लीजिए इनिशिएटिव है नीति आयोग का, ठीक है। मकसद क्या है? अगेन टिंकरिंग, अटल टिंकरिंग लैब बेसिकली इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, स्कूल लेवल पर नवाचार को प्रमोट किया जाए। सो दैट इज द आइडिया। यहां पर ये जो मैडम है ये 3 लैंग्वेजेस बोलेंगी, ठीक है जी। चलिए, बहुत सही। केरल लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट स्टेट रन OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। OTT क्या होता है? ओवर द टॉप। जैसे आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म देखते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, XYZ। सो यहां पर जो है OTT प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, सी स्पेस। अब मकसद क्या है? मलयालम कल्चर, मलयालम फिल्म्स, मलयालम मूवीज को जो है प्रमोट किया जाए। सो एडवांसमेंट ऑफ मलयालम सिनेमा, स्ट्रीम कंटेंट विद आर्टिस्टिक एंड कल्चरल वैल्यूज। नाम क्या रखा गया है? सी स्पेस, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी से याद रख लेना। सी मतलब देखते हैं, चलो मलयालम सिनेमा देखते हैं, मलयालम पिक्चर देखते हैं, ठीक है। ओके, सो सबरी के राइस खाते हुए, ठीक है, सबरी के राइस खाते हुए सी स्पेस देखते हैं, ठीक है, मूवीज देखते हैं, मलयालम मूवी देखते हैं, सबरी के राइस खाए और सी स्पेस। तो इस तरीके से 2-3 न्यूज को कंबाइन भी कर लो। ओके, वन लाइनर्स। नॉर्थ इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज जो है स्टैब्लिश होने जा रहा है कठुआ JNK में। असम कैबिनेट अप्रूव डेवलपमेंट काउंसिल फॉर किरण शेख कम्युनिटी रिजाइडिंग इन बराक वैली, ठीक है। तो उनके लिए डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया है, किरण शेख, ठीक है, किरण शेख कम्युनिटी जो बराक वैली में रहती। बराक वैली इज अ वेरी फेमस प्लेस इन द असम, ठीक है। तो वहां पर जो है किरण शेख कम्युनिटी के लिए ये बनाया गया डेवलपमेंट काउंसिल।
नेक्स्ट है जीआई टैग। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। इनमें से सबसे पहला उड़ीसा का चांदी, चांदी ताराकाशी। ठीक है, ताराकाशी जो है दो शब्दों से बना है, तारा दैट इज वायर और काशी मतलब डिजाइन। तो बेसिकली अलग अलग वायर्स का डिजाइन है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ताराकाशी कहां पर? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ताराकाशी डिजाइन। तो उड़ीसा में गेम पहला इंडोर स्पोर्ट्स गेम है और वहां पे लोग गए हैं सिल्वर के कह लीजिए गहने पहनकर ताराकाशी और मैच को एंजॉय करने। बांग्लार मुस्लिम, बांग्लार मतलब बंगला, बांग्ला वेस्ट बंगाल। ठीक है, पॉपुलर ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट ऑफ बंगाल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कॉटन से बना होता है। और नेक्स्ट है आपका नरसापुर क्रॉचेट लेस प्रोडक्ट, ये इस तरीके से। ठीक है, सो वेस्ट गोदावरी रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेस्ट गोदावरी कई जगह हम इसको यूज करते हैं ड्राइंग रूम्स में। ठीक है, देन आपका रतलाम। ठीक है, रतलाम कहां पर है? ठीक है, रतलाम इन मध्य प्रदेश। सो वैरायटी नेम्ड आफ्टर रियावान विलेज इन रतलाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, गार्लिक वहां का लहसुन। ठीक है, लहसुन। ओके, अंबाजी व्हाइट मार्बल कहां पर? गुजरात में। तो अंबाजी व्हाइट मार्बल कहां पर है? गुजरात। राजस्थान गुजरात काफी फेमस है इस चीज के लिए। तो ये जो है लाइमस्टोन रिक्रिस्टलाइज्ड। लाइमस्टोन कैसे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, रिक्रिस्टलाइज्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, नेक्स्ट आपका त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल। ठीक है, फीमेल अपर गारमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे पार्ट है, रीसा, रिगनाई, रिकुति, रिकुतु। बेसिकली ये एक कह के रिस्पेक्ट के लिए भी होता है। ठीक है, जब आप त्रिपुरा कभी जाएंगे तो जो है किसी महिला को पहनाया भी जाता है, ठीक, रिस्पेक्ट देने के लिए। हैदराबाद लेस बेंगल्स, मिरर वर्क, इनक्रस्टेड प्रीशियस स्टोन हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये जो है आपका हैदराबाद लेस बेंगल्स। नेक्स्ट है माजुली मास्क ऑफ असम। ठीक है, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। माजुली आइलैंड अपने आप में डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, एक मंत्री जी हैं वो वहीं से चुनकर आते हैं। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर जो पहले असम के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, सो यहां पर मुख बौना, मुख बौना, मुख मतलब चेहरे को कवर करने वाला, लोटोकोई लटकना, बेसिकली ऐसे याद रखना, लोटोकोई लटकना। ठीक है, सो हैंगिंग मास्क, सो हैंगिंग मास्क। ठीक है, चौमुख। ठीक है, चौमुख, चार मुख मतलब नॉट चार मुख, बेसिकली मुंह को भी और अपर बॉडी को भी कवर करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका मजोली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ऑफ असम। ठीक है, तो ये पेंटिंग देखो यहां पर कह लीजिए कृष्ण, राधा कृष्ण। ठीक है, हिंदू कल्चर को लेकर जो है यहां पर इस तरीके से पेंटिंग्स जो है बनाई जाती हैं। सो न्यूमरस स्टोरीज एंड चैप्टर्स टेकन फ्रॉम द ग्रेट हिंदू एपिक्स, रामायण, महाभारत, उनसे जो है यहां पर इसको शो किया जाता है। ठीक है, ओके, तो अब हम चलते हैं डिफेंस न्यूज पे। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी का? नेक्स्ट है आपका इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कंक्लूड्स एट नाकाला मोजाम्बिक। ठीक है, तो इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये कहां पर हुई है? ये आपकी मोजाम्बिक में हुई है। तो पहले तो ये देख लेते हैं ये मोजाम्बिक और तंजानिया है कहां पर। ठीक है, दो बहुत इंपॉर्टेंट देश हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये रहा तंजानिया। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ ईस्टर्न पार्ट। ठीक है, साउथ ईस्टर्न पार्ट, यहां पर मोजाम्बिक है। ठीक है, यहां पर एक करंट भी है ज्योग्राफी में, अगुलहास करंट, वार्म करंट। ठीक है, तंजानिया बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है दर एस सलाम। थोड़ा सा ज्योग्राफी हमने डिस्कस कर ली, अब आते हैं वापस न्यूज पे। तो यहां पर एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है और ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। ये द सी फेज कमेंस्ड ऑन दिस एंड फर्स्ट एडिशन हुआ है इस एक्सरसाइज का आईएमटी ट्राइलेट। तो आईएमटी, आईएमटी क्या है? आईएमटी इज इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, मेडागास्कर नहीं है। तो ये पेपर में क्या करेगा, एम की जगह मोजाम्बिक की जगह मेडागास्कर कर देगा। मेडागास्कर भी यही है, ये रहा मेडागास्कर। तो ये ध्यान रखना, ये आइलैंड है मेडागास्कर। ठीक है, बहुत बायोडाइवर्स रीजन है। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहे हम, मोजाम्बिक और तंजानिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका इंडिया यूएस मैरीटाइम एक्सरसाइज सी डिफेंडर्स 2024। इसको याद कर लेते हैं पहले। तो सी डिफेंडर, सी को डिफेंड करना है। ठीक है, आजकल चाइना कह रहा है ना साउथ चाइना सी हमारा है। ठीक है, सब कुछ हमारा है।
ठीक है। तो साउथ चाइना सी को मतलब ऐसे याद रखने के लिए, साउथ चाइना सी को डिफेंड करने के लिए कौन साथ में आ गए हैं? इंडिया और यूएस आ गए हैं। क्वाड के मेंबर भी है ना, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इंडिया और यूएस जो है साथ में आ गए हैं सी को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएस कोस्ट गार्ड पोर्ट ब्लेयर में, इसमें पॉल्यूशन रिस्पांस डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया, ऑयल स्पिल से कैसे बचना है वो भी देखा गया। सिर्फ यही नहीं किया गया, और भी चीजें की गई हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज की गई है, ठीक है, सी को डिफेंड करने के लिए। भारत शक्ति वॉर गेम इन पोखरन। तो भारत शक्ति ये बहुत इंटरेस्टिंग रहा, इसको खुद प्रधानमंत्री जी देखने गए। इसमें जो है तीनों फोर्सेस हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और इंडिजीनियस इक्विपमेंट, इंडिजीनियस का मतलब होता है जो भारत में बने हुए इक्विपमेंट्स है उनको यूज किया गया है। दैट इज इंटरेस्टिंग यहां पर, ठीक है। सो राजस्थान पोखरन एंड दिस इज इट, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है, इन द ट्राई सर्विसेज व्हिच आई हैव टोल्ड यू जस्ट। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी ने कटलेस एक्सप्रेस किया है 2024। याद रखने का तरीका है, ठीक है, दो दो एक्सरसाइज है, पहले तो इसको याद कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मुश्किल है। कटलेस किसके साथ हुआ है? सेशल्स के साथ। सेशल्स एक आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है इंडियन ओशियन में, इंडिया के साउथ में। अगर आप साउथ वेस्ट में देखोगे तो आपको सेशल्स आइलैंड्स मिलेगा। मैं आपको अभी मैप में दिखाता हूं, ये देखो इंडिया का, ये रहा इंडिया का कोस्ट, इंडिया के साउथ वेस्ट में यहां पर सेशल्स आइलैंड आपको मिलता है, ठीक है। यहीं पर मालदीव्स है, हमारा प्रिय मित्र, ठीक है, आजकल थोड़ा सा नाराज चल रहा है। तो ये है आपका, सो ये है कुल मिला के कहानी। हाँ, लमाइते, ठीक है, ये एक्सरसाइज भी सेशल्स के साथ है, तो याद रख लेते हैं, ठीक है। क्या याद, मतलब कटलेट खाते हैं मिलकर, ठीक है, और चलो चलो कटलेट खाते हैं, ठीक है, चलो कटलेट खाते हैं, और यस लमाइते, ठीक है, और पुराने दिनों को याद करते हैं। लमाई क्यों कह रहा हूं पुराने दिनों को याद करते हैं? लमाइते का एक्चुअल मतलब होता है फ्रेंडशिप, ठीक है, लमाइते का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो कटलेट खाते हैं, कॉलेज में जैसे मिलकर कैंटीन में खाया करते थे, तो चलो कटलेट खाते हैं, और लमाइते फ्रेंडशिप को याद करते हैं अपनी। ओके, सो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन, और ये हो गया आपका इंडियन नेवी एक्टिवली इंगेज्ड विद पार्टिसिपेंट्स 60 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। और इसमें जो है इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सरसाइज में सिंस 2019, ठीक है। तो ये एज अ पार्ट ऑफ कटलेट एक्सप्रेस, और मैं बार बार कटलेट बोल रहा हूं, कटलेस एक्सप्रेस, सॉरी, ठीक है, बट हाँ आपको याद रहेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियन नेवी एक्टिवली इंगेज्ड विद पार्टिसिपेंट्स। लमाइती एक्सरसाइज इंडिया सेशल्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है जी, ये आपका कहां पर हुई है इस बार? ये सेशल्स में ही हुई है, एंड ये शुरू हुई थी 2001 में, ठीक है, 2001 में हुई थी, इस बार भी ये सेशल्स में ही हुई है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्फ, ठीक है, टाइगर ट्रम्फ, इसको भी पहले याद कर लेते हैं। टाइगर ट्रम्फ, देखो कई लोग कहते हैं ना मैं टाइगर, ठीक है, टाइगर जिंदा है, टाइगर पता नहीं क्या क्या है। देखिए सही टाइगर कौन होता है? सही टाइगर होता है जो दूसरे लोगों की मदद करता है, मुसीबत में जो मदद करे वही सही शेर है, ठीक है। तो यहां पर इंडिया और यूएस क्या कर रहे हैं? मिलकर बचा रहे हैं। जो डिजास्टर्स में, वो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, मैनमेड डिजास्टर हो सकता है, उनमें जो फंसे लोग हैं उनको बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रिक। सो बाइलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एम्फीबियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और, बाइलेटर मतलब दो देशों के बीच में, बाई मतलब टू, दो देशों के बीच एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूएस के बीच की, 18 से 31 मार्च। हार्बर फेज इसका हुआ जो है विशाखापट्टनम में, और सी फेज जो है वो मार्च, अलग अलग टाइम पे हुआ, हार्बर और सी फेज। द आइडिया हियर इज HADR। ये आपको HADR की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। ये जब भी आप डिजास्टर रिस्पॉन्स को लेकर बात करते हैं तो HADR वर्ड काफी रेगुलर आता है, ठीक है। तो टाइगर ट्रम्प याद रहेगा कि टाइगर सही वही है जो दूसरे लोगों की मदद करता है, ठीक है। चलो समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, समुद्र लक्ष्मण। तो समुद्र मंथन से, ठीक है, मंथन से क्या याद रखना है? मलेशिया, ठीक है, समुद्र मंथन से, ठीक है, बात निकली। सो समुद्र लक्ष्मण जो है कहां पर किसके साथ हुआ? मलेशिया के साथ, ठीक है। समुद्र मंथन, समुद्र मंथन से मलेशिया, समुद्र से समुद्र लक्ष्मण, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और मलेशिया के बीच। सेमिनार मेघायान 2024, ठीक है, सेमिनार मेघायान, मेघा, मेघा मतलब
बादल, मेघालय है ना, जैसे मेघालय है मेघा, ठीक है। तो सो इट इज कंडक्टेड बाय स्कूल ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मीटरोलॉजी, इंडियन नेवल मीटरोलॉजी एनालिसिस सेंटर, ठीक है। तो ये सदर्न नेवल कमांड में हुआ एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सब क्लाइमेट चेंज में सबसे आगे चीज कौन सी है, सबसे कह लीजिए विजिबल मैनिफेस्टेशन क्या है क्लाइमेट चेंज की? कई जगह सूखा पड़ रहा है, कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये सारी चीजें बहुत विजिबल मैनिफेस्टेशन है। तो ये मेघायान जो है, यहां पर एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इंद्र, इंद्र देवता किसके लिए हैं? इंद्र देवता गॉड ऑफ रेन, गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, ठीक है, माना जाता है, ठीक है। तो यहां पर ये इंद्र ऐप भी यही करने वाली है, ठीक है। इंद्र ऐप क्या करेगी? आपको वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी, कहां बारिश होगी, कहां तूफान आ सकता है, कहां सूखा पड़ सकता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंद्र देवता या इंद्र ऐप आपको देगी, ठीक है। तो इस तरीके से इंद्र इंद्र आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन नेवी टू कमीशन आईएनएस जटायु नेवल बेस इन मिनिकॉय आइलैंड ऑन मार्च। देखो अगेन, फिर पहले तो ट्रिक समझते हैं कि जटायु, ठीक है, जटायु ने रावण को रोका था, ठीक है। सो इफ यू हैव रेड अबाउट रामायण, ठीक है, जटायु ने रावण को रोका, ठीक है। और यहां पर दूसरा जटायु जो है, अब मैं मतलब कहां पर है? जस्ट मालदीव्स के नॉर्थ में, मिनिकॉय आइलैंड में। मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है, मालदीव से जस्ट नॉर्थ में, उसके बीच में 8 डिग्री चैनल है। तो मिनिकॉय आइलैंड में एक और जटायु हमने लॉन्च किया है, जो कि चाइना को रोकेगा, सब ऐसे समझने के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। तो वो ट्रिक रिलेट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है। इंडियन नेवी कमीशन नेवल डिटैचमेंट ऑफ मिनिकॉय एज आईएनएस जटायु, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो मिनिकॉय इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। बाकी कहानी मैंने आपको बता दी है, आई होप आपको याद रहेगा, ठीक है। आईएनएस जटायु कहां पर कमीशन हुआ है? मिनिकॉय आइलैंड। क्यों? क्योंकि चाइना की दखलंदाजी वहां पर बढ़ रही है, ठीक है। तो पहले श्रीलंका की तरफ गया था, ठीक है, मतलब लंका है ना, अब जो है वो इधर आया लक्षद्वीप पे, ठीक है। चाइनाज प्रेजेंस, ठीक है, ये कहानी मैंने आपको बता दी है, अर्ली 1980s। सो ये रहा आपका लक्षद्वीप, 9 डिग्री चैनल। सो मिनिकॉय, मिनिकॉय के बाद 8 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप के आइलैंड। अग्रे और अक्षय शिप्स टू लॉन्च इंडियन नेवीज एंटी सबमरीन ऑपरेशंस। अग्रे और अक्षय, ठीक है। तो ये अग्रे और अक्षय क्या है? सबसे पहले तो ये देख लो, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स हैं, या सिंपली कहें तो एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं, ठीक है। एंटी सबमरीन जो पनडुब्बी पानी में अंदर रहती है, ठीक है। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, ये इसको बिल्ड किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड ने, जो कि एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और जो है यहां पर ये रिप्लेस करेगा अर्नाला क्लास ऑफ शिप, विल रिप्लेस द अभय क्लास ऑफ शिप्स, ठीक है। तो ये सीधा सीधा एक सिंपल क्वेश्चन है, अग्रे और अक्षय क्या है, ठीक है। अक्षय कुमार नहीं, अक्षय की बात कर रहे हैं यहां पर। सो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है, ठीक है, सब पनडुब्बी, ठीक है। सो चलिए, सो इंडिया जो है अब कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में हो गया जिसके पास मॉडर्न वॉरशिप सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने की क्षमता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेवीज मेक इन इंडिया थर्ड 25T बोलार्ड पुल टग बजरंग लॉन्च्ड इन भरूच गुजरात, ठीक है। भरूच गुजरात में जो है पुल टग 25 टन पुल टग बनाया गया है, मतलब अगेन खींचने के लिए, जिसका नाम रखा गया है बजरंग, ठीक है। सो बी से बजरंग, बी से भरूच गुजरात में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। अग्नि 5 मिसाइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला फ्लाइट टेस्ट क्यों कहा जा रहा है? इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज MIRV। यस, MIRV। सो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसका मकसद क्या है? ऐसे समझो कि एक मिसाइल से कई सारे वॉर हेड्स होंगे, उसमें कई सारे मतलब कह लो मिसाइल्स होंगी, ठीक है। तो एक बार में आप कई जगह टारगेट कर पाओगे, ठीक है। जैसे इसमें ऐसे मान लो कई सारे जो है चीजें आप टारगेट कर पाओगे, दैट इज द आइडिया यहां पर, ठीक है। सो कैरी मल्टीपल वॉरहेड्स ऑन अ सिंगल मिसाइल, ठीक है। एक सिंगल मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स है, मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड कंट्रीज के पास है, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और अब इंडिया के पास है। पाकिस्तान ने भी क्लेम किया है कि हमारे पास भी है, बट ऑफिशियली अभी तक उनका कोई ऐसा टेस्ट वगैरह नहीं हुआ है। और लॉन्ग रेंज मिसाइल इंडिया फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। अगर अग्नि सीरीज की बात करें तो अग्नि सीरीज में अग्नि 5 लेटेस्ट है,
और 5,000 किलोमीटर इंटर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल होता है एक कॉन्टिनेंट से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इसमें जो मिशन है वो है मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र। सो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है अग्नि 1 to अग्नि 4 मिसाइल्स। सो अग्नि 5 इज इंजीनियसली बिल्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड था, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया था आईजीएमडीपी, दैट इज इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है सीधा सीधा, आईजीएमडीपी किसके द्वारा, दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द वेरी नोन साइंटिस्ट एंड फाइनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, इसके अलावा पृथ्वी, देखो पृथ्वी, ठीक है, सरफेस टू सरफेस। अगेन अग्नि, अग्नि से ऐसे याद रखना कि एक जगह अगर आप आग लगाओगे तो बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है, बहुत तेजी से फैलती है, ठीक है, अग्नि। तो अग्नि सरफेस टू सरफेस, मीडियम, इंटरमीडिएट रेंज, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज। त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक है, सरफेस टू एयर, ठीक है। सिमिलरली आकाश, आकाश में आप मार रहे हैं, ठीक है। नाग हो गया एंटी, जो है एंटी टैंक, ठीक है, एंटी टैंक। ओके, नेक्स्ट आपका राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड न्यू नेवी हेडक्वार्टर्स, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है नेवी हेडक्वार्टर, दिल्ली में हुआ है, ठीक है। नौसेना भवन जो है इसका नाम रखा गया, बहुत बेहतरीन शानदार बिल्डिंग बनाई गई है। नेक्स्ट आपका इंडियन आर्मी इंडक्ट्स फर्स्ट अपाचे 451 एविएशन स्क्वाड्रन। तो सबसे पहले सवाल आता है कि अपाचे क्या है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और बहुत बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स हैं, यूएसए से ये हेलीकॉप्टर्स आए हैं। सो फर्स्ट बैच ऑफ AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स एट इंडियन एयरफोर्स हिंडन एयरबेस, दिल्ली के पास में, ठीक है, गाजियाबाद में, और विल ऑपरेट द हेलीकॉप्टर्स। और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, 6 अपाचे, इंडियन आर्मी ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट टू एक्वायर 6 अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम द यूएस। इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी जो है 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स में इसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। इनको टैंक्स इन द एयर भी कहा जाता है, मतलब अपने आप में टैंक्स हैं, और 1 मिनट में 138 टारगेट्स को टारगेट कर सकता है, मतलब 138 टारगेट्स को हिट कर सकता है 1 मिनट में, दैट इज अपाचे हेलीकॉप्टर। इंडियन आर्मी सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। देखो ये समझो कि रीसेंट टाइम्स में, पिछले 2-3 साल में कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्टिव आई हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G की हम ऑलरेडी बात करना शुरू कर चुके हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ आम लोगों को प्रभावित नहीं कर रही हैं, ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी प्रभावित करेंगी। और ये इंपॉर्टेंट है कि फोर्सेस जो है पहले से ही इन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं इनमें अपना कह लीजिए काम करना शुरू कर दे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है स्टैग, ठीक है, जिसका नाम है स्टैग, ठीक है। तो ये स्टैग क्या करेगा, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इवेल्युएट करेगा और उसको अडेप्ट करेगा कि किस तरीके से हम 6G को, क्वांटम कंप्यूटिंग को, मशीन लर्निंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर सकते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा ये स्टैग बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आइडेंटिफाई एंड इंप्लीमेंट द मोस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी टू एनहेंस आर्मीज कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो आइडिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका तेजस MK1A कंप्लीट्स इट्स मेडन फ्लाइट। सबसे पहले तो तेजा याद रख लो। तेजा देखो, एयरक्राफ्ट्स में ना बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, एक होता है फाइटर एयरक्राफ्ट, एक होता है ट्रांसपोर्ट कैरियर, ठीक है, जैसे सो जस्ट स्किपिंग दैट माइंड, जैसे ही आता है मैं आपको बताता हूं। सो वन इज ट्रांसपोर्ट, जो कि बेसिकली सामान को लेके जाता है, ठीक है, सामान को, मैन और मटेरियल को। तीसरा होता है हेलीकॉप्टर्स। अब सबसे फास्ट कौन सा होता है, सबसे फास्ट फाइटर जेट होता है, ठीक है, सबसे फास्ट फाइटर जेट होता है। तो तेज चाहिए, फाइटर जेट कैसा चाहिए, तेज चाहिए, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो तेजस क्या है, फाइटर जेट है सबसे पहले तो। सो MK1A कंप्लीट्स मेड इन फ्लाइट। So it is Indosat Aeronautics Limited successfully completed the first flight of indigenous light helicopters, LCA Tejas Mark 1A fighter jet in Bengaluru, ठीक है। ये सुपीरियर वेरिएंट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का। बाय 2025 जो रिमेनिंग MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन्स हैं वो फेज आउट हो जाएंगे। MiG
जो रशिया से लिए गए थे, या कह लीजिए सोवियत रूट से लिए गए थे, जिसमें कई बार बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आए। ठीक है, दो खैर इंडिया की बहुत मदद करी है मिग्स ने, बट स्टिल ठीक है, तो यहां पर हम कहीं ना कहीं एडवांस्ड वर्जन की तरफ बढ़ चुके हैं। So welcome to the commissioning ceremony INAS 334. So INAS 334 that is Sea Hawk. ये सी हॉक जो है, पहली बात तो ये यूएस से लिया गया है। यूएस का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है उसका एक वेरिएंट है। ठीक है, अगेन बहुत एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, यूएस से आया है, अपाचे और जो है सी हॉक। ठीक है, सो इंडियन नेवीज फर्स्ट MH-60R स्क्वाड्रन, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन, और इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल आर हरिकुमार, ठीक है, वो भी प्रेजेंट थे। और मकसद क्या है, अगेन एंटी सरफेस वॉरफेयर। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, बेसिकली नेवी को हेल्प करेगा। नेवी के जितने ऑपरेशंस हैं, सर्च एंड रेस्क्यू, ढूंढना, वॉरफेयर, एक्चुअल वॉरफेयर, सब में जो है ये हेल्प करने जा रहा है सी हॉक। इसीलिए नाम है सी हॉक। सी मतलब समुद्र, मतलब नेवी के पास है। ठीक है, हेलीकॉप्टर। ओके, नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो डिफेंस का कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो पोएम 3 मिशन कंक्लूड्स, इसरो मार्क सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, लिविंग वर्चुअली नो डेब्रिस इन द ऑर्बिट। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्पेस में। स्पेस में जब आप जो है सर्टन हाइट से जब आप स्पेस को देखते हैं तो बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, जिसको कहा जाता है स्पेस जंक। ठीक है, स्पेस जंक भी कहा जाता है, स्पेस डेब्रिस भी कहा जाता है। मतलब ऐसे समझो लो कि कचरा है, बहुत सारा कचरा फैल रहा है। जो सैटेलाइट हमने भेजी 30 साल पहले, जो अब रिडंडेंट हो चुकी है, अब कोई सिग्नल उसका नहीं है, अपना लाइफ पूरा कर चुकी है, तो वो कहां है? वो हवा में, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तरह तैर रही है। तो ऐसे बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। तो ये स्पेस जंग जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, दो आम लोगों की चर्चा में नहीं है, आम लोगों को हम नहीं पढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि अभी तो हम बेसिक से उलझे हुए हैं। बट ये एक्चुअल में अगर आप स्पेस साइंटिस्ट की भाषा में बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से इस स्पेस जंग को कम किया जाए। तो यहां पर पोएम 3 मिशन जो है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले बात आप देख लेते हैं पोएम का फुल फॉर्म क्या है। सो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। ठीक है, तो इसने अपना मिशन कंप्लीट किया है, री एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर एंड डिसइंटीग्रेटिंग। ठीक है, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो हवा में, मतलब हमने छोड़ दिया मान लो सैटेलाइट, और वहीं पर है, वो वहीं पर नहीं रहेगा, वो वापिस आ रहा है। तो स्पेस जंक नहीं होगा, स्पेस डेब्रिस नहीं होगा। सो पार्ट ऑफ PSLV दिस नोटेबल फॉर वर्चुअली लिविंग नो डेब्रिस इन ऑर्बिट। ठीक है, कोई भी डेब्रिस ऑर्बिट में नहीं रहेगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ कमिटमेंट टू मिनिमाइजिंग द स्पेस क्लटर। ठीक है, तो स्पेस क्लटर जो मतलब बहुत सारा कचरा है वो कम होगा। ठीक, दैट इज द आइडिया ओवर हियर। तो इसको जो है सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन जनवरी 1, इन्वॉल्व डिप्लॉइंग ऑल सैटेलाइट्स इनटू देयर प्री डिटरमिन्ड ऑर्बिट्स। C58 मिशन इससे पहले छोड़ा गया था। एंड फाइनल स्टेज ऑफ दिस कन्वर्टेड इनटू स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म, पोएम 3 इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो आइडिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इंडिया पुष्पक RLV मिशन, अ लीप इन स्पेस टेक्नोलॉजी। पुष्पक विमान, ठीक है, पुष्पक क्या था? कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखो, किससे रिलेटेड है ये पुष्पक? कोई एनी हिस्टोरिकल थिंग, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ओके, सो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पुष्पक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रीयूजेबल तो मतलब बार बार आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी है, और लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सेकंड ऑफ द सीरीज। अगेन के ये भी दुनिया भर में अगेन वही चीज चल रही है कि आप लॉन्च करें, वो पानी में गिरे, फिर उसको निकाल के फिर दोबारा से यूज करें। ठीक है, सो सिमुलेटेड द अप्रोच एंड हाई स्पीड लैंडिंग कंडीशंस फॉर RLV रिटर्निंग फ्रॉम द स्पेस। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया ओवर हियर। नेक्स्ट आपका स्पेस एक्स सेंड्स मीथेन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट टू ट्रैक मीथेन गैस। ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं कि दुनिया में टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर धरती का लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 70%
पूरी ग्लोबल वार्मिंग में अभी तक जब हम कहते हैं कि पिछले 200 साल में हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है धरती का वो अप्रोक्सीमेटली 1.2 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है। 200 साल पहले के कंपैरिजन में 1.2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर धरती का बढ़ चुका है। इसमें जो 70% लगभग जो कंट्रीब्यूशन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है मीथेन, और उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। है वैसे, मतलब द आइडिया है कि हम हमेशा कार्बन एमिशंस की बात करते हैं, तो मीथेन एमिशंस को लेकर जो है यहां पर स्पेसएक्स ने मीथेन सेट लॉन्च किया है। सो ट्रैक करेगा, मेजर करेगा मीथेन एमिशंस को एट अ ग्लोबल स्केल लेवल अबोर्ड अ स्पेस फैल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम कैलिफोर्निया। ठीक है जी, और इसको मतलब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इट द पूरा का पूरा मतलब ब्रेन चाइल्ड किसका है? इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड, जो कि एक यूएस नॉन प्रॉफिट एजेंसी है, इन्वायरमेंटल एजेंसी है। सो ये धरती के 15 चक्कर लगाएगी और देखेगी बेसिकली कि कहां कहां मीथेन का एमिशंस हो रहा है। ठीक है, और उसके बारे में जानकारी देगी आप। ठीक है, आइडिया क्या है? मीथेन सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट है इसरो EOS-6 सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इनेबल्स प्रिसाइज एयर क्वालिटी। ठीक है, एयर क्वालिटी के बारे में बताएगा। PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, एरोसोल्स, सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स जो हैं उनके बारे में जो है जानकारी देगा। सो ओशन कलर मॉनिटर, ठीक है, ओशन कलर मॉनिटर इसमें एक इक्विपमेंट है जो कि आपको बताएगा कि हाँ जी PM 2.5 PM 10 कितना है। एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ प्रोडक्ट, सॉरी डेप्थ, ठीक है, लॉन्च इन नवंबर 2022। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन ये डाटा है, और जैसे मैंने आपको बताया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपको बताएगा कि किस कहां पर कितना पॉल्यूशन है। ओके, आगे चलते हैं। इन स्पेस टेक्निकल सेंटर फोकस्ड ऑन सैटेलाइट पेलोड्स इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद। सो इन स्पेस ने एक टेक्निकल सेंटर जो है लॉन्च किया है, और कहां पर है ये? अहमदाबाद। अहमदाबाद देखो, पहले तो आपको इन स्पेस समझना है। यहां पर इन स्पेस ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा। आइडिया क्या है कि स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर को लेकर आया जाए। काफी सालों तक हमने जो है कुछ सेक्टर्स को बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं किया, जिसमें एटॉमिक एनर्जी आता है, रेलवेज आता है, स्पेस सेक्टर आता है। अब लगभग इन सब सेक्टर्स में है धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को कह लीजिए एक स्पेस दी जा रही है। स्पेस वो वाला स्पेस नहीं, स्पेस मतलब जगह दी जा रही है। ठीक है, ताकि स्पेस सेक्टर में भी इस तरीके के जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, वो आगे बढ़े। तो यहां पर जो है टेक्निकल सेंटर फोकस किया गया है सैटेलाइट और पेलोड्स। ठीक है, सैटेलाइट और पेलोड्स, और कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? अहमदाबाद में। सो दिस एंड अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर को ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा टू रिग्रेसली टेस्ट एंड वैलिडेट देयर स्पेस टेक्नोलॉजीज। भाई उनको अपना चेक करना है कि हमने जो सैटेलाइट बनाया, रॉकेट बनाया, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सही है या नहीं। तो वो एक तरीके से यहां पर ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उनको एक मदद करेगा उस चीज में। सो 5 फोल्ड। अच्छा, इंडिया चाहता क्या है? इंडिया इस इन स्पेस से सिर्फ ये नहीं चाहता कि प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा मिल रहा है। आइडिया हियर इज कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है वो काफी बढ़े, जो कि अभी लगभग $8 बिलियन का है, जो $40 बिलियन का हो सकता है। ठीक है, 2030 तक। और यहां पर जो छोटे छोटे देश हैं जो अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च करना चाहते हैं स्पेस सेक्टर, तो भारत जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव बने। ओके, सो इन स्पेस टू प्रमोट इनेबल ऑथराइज सुपरवाइज स्पेस एक्टिविटीज फॉर नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। ठीक है, जो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। डॉक्टर पवन कुमार गोयनका इसके चेयरपर्सन है। स्काई रूट टेस्ट फायर्स स्टेज 2 ऑफ विक्रम 1 स्पेस लॉन्च। तो अगेन स्काई रूट जो है एक प्राइवेट सेक्टर की एक स्टार्टअप है। ठीक है जी, और ये स्टेज 2 ऑफ विक्रम 1 रॉकेट जो है लॉन्च करने जा रहे हैं। टेस्ट फायर सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंजन ऑफ विक्रम 1 रॉकेट। ठीक है, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, और यहां पर इसका नाम रखा गया है कलाम 250। ठीक है, ऑब्वियसली ऑन द with due respect to Dr. APJ Abdul Kalam. So successfully test fired the stage 2 of Vikram 1 space launch vehicle Kalam 250. So at the propulsion test bed of ISRO at
एज इट्स सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां से ये लॉन्च किया जाएगा। सो इससे पहले इन्होंने कलाम 100 थर्ड स्टेज ऑफ विक्रम 1 विच वाज टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुली इन जून 2021 फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था विक्रम एस। ठीक है, इंडिया फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस बाय स्काई रूट इन नवंबर 2022। तो ये कुछ जानकारी है, एक्स्ट्रा जानकारी है। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको इसका पूरा कंसेप्ट बता दिया। इन स्पेस क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस एक स्पेस स्टार्टअप है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ठीक है जी, और पवन चंदना जो है इसके को फाउंडर एंड सीईओ है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट अनकवर मिल्की वेज एंशिएंट बिल्डिंग ब्लॉक्स शक्ति एंड शिवा। ठीक है, शक्ति एंड शिवा बेसिकली दो जो है एंशिएंट स्टार्स कहे गए हैं, टू एंशिएंट स्टार्स टीम्स का नाम दिया गया है हिंदू डिटीज के नेम पर, शक्ति शिव और शक्ति। यहां पर आप देख सकते हैं शिव और शक्ति। सो इससे हमें क्या मदद मिलेगी? इससे हमें इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जानकारी में मदद मिलेगी। ये कहा गया है। सो मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, उसका अर्लीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, ऑफरिंग न्यू इनसाइट इनटू हाउ, कैसे हमारी गैलेक्सी जो है फॉर्मेशन में आई। या बिग बैंग थ्योरी जो हम पढ़ते हैं 13.7 बिलियन ईयर्स गो। ठीक है, एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, एक स्मॉल बॉल है, इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट मास, उसमें एक्सप्लोजन होता है। दैट थ्योरी, बट उस थ्योरी को लेकर भी बहुत ज्यादा कह लीजिए काउंटर पॉइंट्स भी हैं। तो उस सारी चीज को समझने में ये चीज जो है मदद करेगी। ठीक है जी, चलो। सो ये किसने बताया हमें? यूरोस्पेस एजेंसिया का एक टेलीस्कोप है जिया। ठीक है, जिया। सो शिव शक्ति से जिया। ठीक है, तो ये आपका यहां पर 2013 में लॉन्च किया गया था। लार्जेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज 3 डायमेंशनल मैप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इसी ने हमें दिया है। नेक्स्ट है 3 नए मून डिस्कवर हो गए हैं। ठीक है जी, ये नंबर मतलब ये पिछले कुछ सालों से नए नए मून जो हैं, सैटेलाइट, मून मतलब सैटेलाइट, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो ये नंबर काफी बढ़ता जा रहा है, ऊपर नीचे होता जा रहा है। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसके, ठीक है, कौन से प्लेनेट के सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, ये भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिखेंगे लेटेस्ट के अकॉर्डिंग। बीच में ना पिछले साल एक बार किसी के थे, फिर बढ़े, फिर दूसरे के हुए, तो ये 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ है। तो फाइनल वाला किसका है? ठीक है, प्लीज रेफर इसरो वेबसाइट फॉर इट। ठीक है, अगर आपको रेफर करना है, बट मेरे को आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। ओके, तो ये मून जो है यूरेनस और नेपच्यून, तो यहां पर 2 न्यू मून नेपच्यून के और एक जो है यूरेनस का। ठीक है, इसमें आपका माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। सो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना, तो ये हम ट्रिक पढ़ते हैं, जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इसमें प्लूटो कहां गया? प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। सैटर्न हैज, चलो, सो आरबीआई इश्यूज वार्निंग अगेंस्ट जूस जैकिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला न्यूज। अगेन ये आप लोग सब लोग जो भी इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं और इस पर्टिकुलर न्यूज को देख रहे हैं, प्लीज डू शेयर इट विद योर फैमिली। ठीक है, ये पर्टिकुलर न्यूज जरूर हर फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। उसका रीजन बता देता हूं। आरबीआई के द्वारा एक वार्निंग इशू की गई है कि जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो चार्जर्स लगे हैं, प्लीज उनको यूज मत कीजिए। The moment you plug those chargers, ठीक है, that might be connected to some software और आपका इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। ठीक है, उससे आपका जो भी इंफॉर्मेशन है मोबाइल में, आपका बेसिकली वो मैसेज हो सकते हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें एक्सेस की जा सकती हैं, आपकी बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। और अगर किसी व्यक्ति को आपका कह लीजिए बैंक अकाउंट वगैरह पता है, योर मनी कैन बी गॉन। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जूस जैकिंग। सो आरबीआई ने इसमें कह लीजिए वार्निंग दी है, कॉशनरी मैसेज टू मोबाइल फोन यूजर्स चार्जिंग। उनको ये एडवाइस किया है कि चार्जिंग ना करें अपने पब्लिक पोर्ट्स को यूज करते हुए। सो इट्स अ सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट एंड फॉर्म ऑफ साइबर अटैक। हैकर्स टेम्पर विद द पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स। ठीक है, इन्फ्लेक्टिंग देम विद मालवेयर। मालवेयर होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर।
सो मालवेयर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मेलिशियस होता है बुरा सॉफ्टवेयर, बैड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो मेकिंग हार्डवेयर चेंज दैट अलाउ देम टू स्टील डाटा फ्रॉम द डिवाइसेस, आपके डिवाइसेस से डाटा चोरी हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका नुकसान आपको हो सकता है, ठीक है। चलिए, द ह्यूमन जीनोम मैपिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए ह्यूमन जीनोम क्या है, जो भी हमारे कह लीजिए जेनेटिक्स हैं, सो जीनोम्स को सीक्वेंसिंग 10,000 हेल्दी जीनोम्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, इसको मैप किया गया है। इसका मकसद क्या है? देखिए जेनेटिक मैपिंग करना क्यों जरूरी है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके पीछे की कहानी समझो कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी है वहीं पर है। जो दवाइयां बनाई गई हैं, ये देखा गया कई बार कि वो वहां के जो जेनेटिक मेकअप है या जीनोम सीक्वेंसिंग है वहां के लिए तो ओके है, बट वो सेम दवाई जो है उतनी इफेक्टिव नहीं होती वो जब अफ्रीका में आती है, जब वो एशिया में आती है, साउथ अमेरिका में जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ड्रग्स ड्रग्स मतलब दवाइयां जो बने, वो जो जेनेटिक मेकअप है जिस जगह का, उसको ध्यान में रखते हुए बने, ठीक है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कोविड के समय पर जब कोविड पीक पे था तो पल्स ऑक्सीमीटर आपने देखा होगा सबने, जिसमें वो लाइक यहां पर फिंगर पे लगाते हैं और उससे पल्स मेजर होती है। तो वो पल्स ऑक्सीमीटर में एक टर्म आया था रेशिस्ट पल्स ऑक्सीमीटर। तो रेशिस्ट मतलब उसमें क्या रेशिस्ट हो गया, नस्लवादी पल्स ऑक्सीमीटर। तो वो बेचारा एक छोटा सा इक्विपमेंट, वो कैसे नस्लवादी हो गया? बेसिकली वो पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो मेनली जो डिजाइन किया गया था वो सारा का सारा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को देखते हुए किया गया था। अब वो जब अफ्रीका में यूज हो रहा था तो उसमें जो पल्स की रीडिंग आ रही थी वो एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, ठीक है, वो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन था। दैट इज द पॉइंट यहां पर, ठीक है। सो जीनोम सीक्वेंस फॉर डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंटिंग 99 डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दवाइयां बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, सो इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर ये कहां पर है? फरीदाबाद हरियाणा में है, ठीक है। सो इट इज कंट्रीज ओनली डाटा बैंक। इंडिया फर्स्ट सीक्वेंस्ड कंप्लीट ह्यूमन जीनोम इन 2006। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक ने स्टार्ट किया है क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन, ठीक है, इंडिया में। और ये ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हारेगा देश जीतेगा, भारत सरकार का प्रोग्राम था। ट्यूबरक्लोसिस अगेन बहुत बड़ा एक ऐसा डिजीज है जिसमें लाखों लोगों की हर साल डेथ होती है। इट्स अ काइंड ऑफ अ साइलेंट किलर। तो यहां पर जो है पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ, जो वो स्पेन की एक कह लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है बायोफेब्री। तो यहां पर इंडिया की कंपनी भारत बायोटेक ने और बायोफेब्री ने मिलकर जो है टाई अप किया है, ठीक है। तो यहां पर वैक्सीन बनाई जाएगी, ठीक। नेक्स्ट आपका आईआईटी गुवाहाटी डेवलप्स इंडिया फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट स्वाइन फीवर वैक्सीन, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने जो है पहला वैक्सीन बनाया है, ठीक है जी, स्वाइन फ्लू को लेकर। सो आईआईटी गुवाहाटी ट्रांसफर्स पायनियरिंग स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू बायोमेड प्राइवेट, ठीक है, बायोमेड प्राइवेट कंपनी है। एंड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वायरस सॉल्यूशन फॉर क्लासिकल स्वाइन फीवर डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। तो इसकी भी वैक्सीन जो है जल्दी मिल पाएगी, ठीक है। So swine fever does not affect humans. It is a highly contagious disease among pigs and poses a severe threat with a very high mortality rate. सॉरी, इसमें ध्यान रखना वो स्वाइन फीवर है, ठीक है, नॉट स्वाइन फ्लू। There's a difference between both the things. ICAR and CTCRI secures patent for smart farming e-crop IoT device. ये भी एक इंटरेस्टिंग डिवाइस बनाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया ये बताऊंगा। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए किसान को यह पता लग पाएगा कि उसके खेत में कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए। तो इससे जो है आप अपनी कह लीजिए पानी को सेव कर पाएंगे, अपने पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को सेव कर पाएंगे, और ऑप्टिमली जो है जो चीजें चाहिए और फसल को, अपनी खेती को या कह लीजिए यील्ड को, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर पाएंगे, ठीक है। सो तिरुवनंतपुरम बेस्ड आईसीएआर सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। दे हैव मेड दिस इलेक्ट्रॉनिक क्रॉप, ई क्रॉप, ठीक है, इसको नाम दिया गया है इनोवेटिव आईओटी। आईओटी होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज करके, जिसमें सेंसर्स हैं, प्रोसेसिंग एबिलिटी है, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीजें यूज करके, जैसे कि आप आजकल देखते होंगे एलेक्सा, ठीक है, अब बोलते हैं वो गाना, वो आपकी वॉइस को समझता है,
आप कहते हैं गाना, ये गाना चला दो, या जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो आपको बताता है, ठीक है। तो उसी तरीके से IoT डिवाइस, तो इसको जो है डॉक्टर संतोष मित्रा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो है, उन्होंने इसको बनाया है, ठीक है जी, इन्वेंटर ऑफ दिस इनोवेटिव डिजीज, इनोवेटिव डिवाइस। नेक्स्ट आपका इंडिजीनियस ड्रग फॉर सिकल सेल डिजीज डेवलप्ड। सो दिल्ली बेस्ड एक्यूमेस ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के द्वारा यह बनाया गया है। सिकल सेल एनीमिया जो कि एक जेनेटिक डिजीज है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर जाता है आपके सेल्स तक, बॉडी के हर सेल तक हीमोग्लोबिन। बट इसमें क्या होता है कि जो उसका शेप है वो सिकल शेप में हो जाता है, एंड दैट इवेंचुअली डाइज, खत्म हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, अगेन, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें। सो इट इज वन ऑफ द 10 मेजर प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द ट्राइबल पीपल डिस्प्रोपोर्शनेटली, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि 2047 तक हम इसको खत्म कर देंगे, सिकल सेल एनीमिया को। और इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन को इफेक्ट करता है, ये मैंने आपको बताया। व्हाई हीमोग्लोबिन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट टेक्स द ऑक्सीजन टू द फाइनल सेल्स, एंड सो द सेल्स डाई अर्ली लिविंग अ शॉर्टेज ऑफ हेल्दी आरबीसी, हेल्दी आरबीसी नहीं होगा, एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो, ठीक है। इससे जो पेन होता है उसको बोला जाता है सिकल सेल क्राइसिस, ठीक है, सिकल सेल क्राइसिस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका स्पेस बॉर्न असिस्टेंट नॉलेज एंड हब फॉर इंटरेक्शन, साखी प्लेटफॉर्म। साखी प्लेटफॉर्म बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स के लिए है, ठीक है। जो हमने अभी अपने एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया गया, जिसमें 3 ग्रुप कैप्टन है, 1 विंग कमांडर है, ठीक है। तो उनके लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है, साखी मतलब दोस्त, ऐसे याद रख लो, ठीक है, साखी दोस्त, ठीक है। तो एक दूसरे के बारे में वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, और जो ग्राउंड स्टेशन होगा उसके साथ भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये गगनयान जो हमारा मिशन है उसमें उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये ऐप बनाया गया है, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट आपका ग्रॉक चैटबॉट, ठीक है। ग्रॉक चैटबॉट क्या है, ये एलन मस्क भाई साहब के द्वारा बनाया गया है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डेवलप्ड बाय XAI, एक्स मतलब जो ट्विटर अब एक्स हो गया ना, तो XAI बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इनिशिएटिव ऑफ एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका न्यू स्पीशीज ऑफ डीप सी आइसोपोड डिस्कवर हुआ है कोलम में, ठीक है, कोलम केरल में, नेम्ड आफ्टर इसरो। और ये आइसोपोड क्या है, ठीक है, आइसोपोड एक इन्वर्टिब्रेट होता है, ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे क्रैब्स है, ठीक है, श्रिम्प है। और कॉलम कोस्ट आफ्टर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये नाम रखा गया, टाइनी फिश पैरासाइटिक क्रस्टेशियन ये होता है, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट है, टाइप ऑफ इन्वर्टिब्रेट। नेक्स्ट आपका ZSI नेम्स अ न्यूली डिस्कवर्ड हेड शील्डेड सी स्लग आफ्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी, उनके नाम से ये रखा गया है। नाम क्या है, मेलिनोक्लाइमस द्रौपदी, ठीक है। सो ये क्या है, डिस्कवर्ड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा कोस्ट। सो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मेरीन स्पीशीज है, सी स्लग है, जिसका नाम जो है ये दिया गया है, मेलिनोक्लाइमस द्रौपदी। इनकॉयस अनवील्स कोस्टल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, तो यहां पर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आता है, तो वाटर क्वालिटी, ठीक है, ओशन वाटर क्वालिटी को चेक करना, तो वो यहां पर ये काम करेगा। 2 टाइम सीरीज स्टेशन यहां पर रखा गया है, एक ईस्ट कोस्ट है, एक वेस्ट कोस्ट, एक विशाखापट्टनम, एक कोची में, और आईज ऑन द इंडियन कोस्टल मिलुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली आइडिया क्या है कि सीधा सीधा ओशन वाटर क्वालिटी को देखना, ठीक है, ओशन क्वालिटी, कोस्टल क्वालिटी वाटर को चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका एस्टेरॉयड है, नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर जयंत मूर्ति ऑफ बेंगलुरु। एक आपका एस्टेरॉयड है जिसका नाम जो है जयंत मूर्ति जी के नाम से रखा गया है। सो ये इंडियन एस्ट्रोफिजिक्स में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा ये दिया गया है, और ये हेड रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, और उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड, ये नाम चेंज किया गया है, ठीक है, जयंत मूर्ति, ठीक है, जयंत मूर्ति एस्टेरॉयड का नाम रखा गया है। सो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, एंड टिल देन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।